हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज सुबह जेकेएसएसबी के द्वारा जे एंड के पुलिस कांस्टेबल का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आउट कर दिया गया था, जिसके बाद से हम लोगों को बहुत सारी क्वेरीज जो हैं बच्चों की आना शुरू हो चुकी थी कि सर इसका तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस में जो चीज़ें लिखी हैं हम कैसे पढ़ेंगे, जो टेली कम्युनिकेशन है उसमें क्या क्या पढ़ना है, प्रेफरेंस हम लोगों ने सिलेक्ट नहीं की। तो हज़ारों क्वेरीज आप लोगों की जो है सुबह से लेकर अभी तक हमारे पास इकट्ठी हो चुकी हैं। तो जिसके रिजल्ट में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और जो ये चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि 4000 प्लस वैकेंसीज में हम लोग फॉल करें, तो जो आप लोगों को मैं यहाँ पे चीज़ें बताऊंगा उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। आज हम लोग इस सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस लेवल की पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, और क्लासेस ट्रिपल एस के एंड से कैसे होगी, यानी कि आपको हमारे एंड से किस तरीके से तैयारी करवा दी जाएगी। बहुत देर से क्लासेस आपकी चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी सिलेबस का वेट कर रहे थे, जो आज आउट हो चुका है। अब एक प्रॉपर सीक्वेंस में जो क्लासेस है आपकी चलेगी। देखो, जेकेपी कांस्टेबल के कुछ बच्चों ने कोर्सेज जो है पहले वाला ज्वाइन करा था। अब हम लोगों ने एक चीज कही थी कि जिस दिन सिलेबस आएगा आप लोगों को जो भी सिलेबस होगा वो हम लोग यहाँ पे कवर करवाएंगे, ठीक है। और वही चीज हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जो जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल का नया बैच अभी हम लोगों ने शुरू करा है, ये आपके पुराने कोर्स में भी चलेगा। जो बच्चों को एक डाउट है, अब इसमें जो क्लासेस होंगी वो आपके ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। आपको लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, यानी कि आप इसको कभी भी देख सकते हैं। लाइव सुनना चाहते हो तो लाइव देख सकते हो, या फिर अगर आपको कोई डाउट रहता हो तो आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। टॉपिक टेस्ट आपके शुरू हो जाएंगे, पीडीएफ नोट्स, और इसी के साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट आपके यहाँ पे कंडक्ट करवाएंगे। आज नवरात्रि शुरू हो रही है और उम्मीद करते हैं कि आप में से बहुत सारे बच्चे अगली नवरात्रि तक एक जॉब अपने पास ले लेंगे। अगर आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। आप लोग कोड यूज कर लीजिएगा नवरात्रि ट्रिपल एस ऐप पे, ठीक है, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। देखो, सिलेबस की अगर मैं बात करूं, 3 अलग अलग सिलेबस जो हैं वो आए हैं, ठीक है। अब 3 अलग अलग सिलेबस के लिए करना क्या है, पढ़ना किस तरीके से है, वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पूरा का पूरा डिटेल में। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे नॉर्मल जो एग्जीक्यूटिव पुलिस या आर्म्ड आईआरपी या एसडीआरएफ की पोस्ट है उसके रिलेटेड। तो देखो, इस बार भी सिलेबस का जो पैटर्न रखा गया है वो सेम है। कहीं ना कहीं 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का टाइम आपको दिया गया है। सेक्शंस यहाँ पे 5 रखी गई हैं। अब 5 सेक्शंस में भी ऐसा नहीं है कि बेसिक लेवल पे चलेगी, क्योंकि 10th जो बच्चों ने पास करी है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। जनरल इंग्लिश 25 मार्क्स की एक आपकी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हो गया, सेक्शन बनेगी। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स स्पेसिफिकली इंडिया के 25 मार्क्स के, और बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 नंबर की, यानी कि 75 मार्क्स की आपकी 3 सेक्शंस हैं जिनको आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। इंग्लिश की बात करें या फिर अगर मैं बात करूं जीके विद करंट अफेयर्स की, और तीसरी सेक्शन यहाँ पे आ जाती है आपकी बेसिक कंसेप्ट ऑफ हमारा रीजनिंग, और यहाँ पे आ जाता है हमारा मैथ, ठीक है। इसके अलावा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के भी यहाँ पे ऐड किया गया है, और बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर भी 15 नंबर का ऐड किया। अगर मैं इन दोनों सेक्शंस को कंपेयर करूं तो जो पटवारी का सिलेबस आना, जो अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम हुआ, पटवारी के पेपर से ज्यादा सिलेबस यहाँ पे कांस्टेबल के पेपर में रखा गया है, अगर हम इसको अगर आपस में कंपेयर करें तो। लेकिन देखो, अब जो सिलेबस आया है उस पर क्या होगा क्या नहीं होगा हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि करना किस तरीके से है, ठीक है। तो अब पहले बात करते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में, एक एक सेक्शन को लेकर। देखो, जनरल इंग्लिश की बात करूं तो जनरल इंग्लिश के में सबसे पहले अभी आप लोग देख सकते हैं ये कुछ गिने चुने टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसको अभी बिनिश मैम करवा रहे हैं, हमारे जो लेक्चर्स चल रहे हैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप लोगों को इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर करवा दी गई हैं, लेकिन नया जो बैच होगा उसमें वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी, आपको क्लासेस मिलेंगी, और एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम लोग चीज़ें जो है वो यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये कि इसको हम लोग टारगेट करेंगे कि बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाएं, क्योंकि 25 नंबर की है, और उस तरीके से अप्रोच करेंगे कि अगर किसी बच्चे ने सिर्फ 10th या 12th में ही इंग्लिश को छोड़ दिया है तो उसको भी चीज़ें यहाँ पे समझ आ जाए, ठीक है। बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग बस सोचोगे कि हाँ यार ये तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं जिन्होंने इसके लिए अप्लाई करा है उनके पास यहाँ पे एक अपर एंड रहेगा, लेकिन हम लोगों का टारगेट जो हम लोग तैयारी करवाएंगे वो हम लोग उन बच्चों को ध्यान में रख के करवाएंगे जिन्होंने
हम ये मान के चलें कि 10th क्लास के बच्चे को भी अगर चीज़ें पढ़ाएं तो उनको भी चीज़ें जो है वो समझ आ जाए। तो ये आपकी एक सीक्वेंस में क्लासेस जो है वो चलेंगी, जिसमें अभी हम लोग सबसे पहले टेंसेज और आर्टिकल्स को जो है स्टार्ट करेंगे, और जो 300 ईडियम फ्रेजेस करवाए हैं वो हम आपके अपलोड करके इसका टेस्ट आपका शुरू करवा देंगे। सीक्वेंस में क्लासेस चलेगी, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी सेक्शन जिसने सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करा है। सर, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में हम लोग क्या क्या पढ़े। एसआई फाइनेंस का सिलेबस कहीं ना कहीं उठा के आपके यहाँ पे डाल दिया गया है। अब सबसे पहली चीज, इंडियन हिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल की बात करी गई है, जिसमें डिफरेंट डेट्स और डिफरेंट इवेंट्स की बात करी गई है। जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे आ गया क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था। आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ जलियांवाला बाग जो है वो कब हुआ था। ठीक है, इस तरीके से इवेंट जो हाईलाइटेड इवेंट्स हैं उस पर हमें ध्यान रखना है। फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को करवाई है, इसको मैं वापस से आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से रिवीजन की फॉर्म में चीजें करवाऊंगा, तो आप इसकी टेंशन नहीं लो। अब इसके बाद आता है यहाँ पे दूसरा पार्ट जो आपका कहीं ना कहीं स्टैटिक और करंट दोनों से मिलकर बनेगा, जिसमें आता है फर्स्ट इन वर्ल्ड और फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, स्पेसिफिकली 3 सेक्शंस बोली हैं। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखो 2 तरीके से मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन बन सकता है। पहला, सिर्फ जनरल नॉलेज बेस्ड चल जाएगा कि पहली बार इंडिया के लिए किसने ओलंपिक में मेडल जीता, ये तो आ गया स्टैटिक जीके का पार्ट। वही करंट जीके की फॉर्म में जो यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो ये पूछा जा सकता है कि बताओ पहली फीमेल शूटर कौन सी है जिसने ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते। ठीक है, एक ही इवेंट में। अब यहाँ पे भी इस क्वेश्चन के आंसर अलग अलग बन सकते हैं। ओलंपिक्स में जीते हैं आपके मनु भाकर ने, और पैरा ओलंपिक्स में जीते हैं आपकी अवनी लखारा ने। तो ये चीजें अब आपको ना थोड़ा एक स्मार्ट वर्क के साथ करनी पड़ेगी, जिसको मैं खुद यहाँ पे डील करूंगा। आप लोगों के लिए मटेरियल मैं खुद बना के लेके आऊंगा, एडवेंचर का भी और डिस्कवरीज का भी, तो ये मैं करवाऊंगा। इसके अलावा पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनालिटीज को कवर करेंगे, ये मैं करूंगा। देखो ये जितने यहाँ पे ये ना न्यूज़पेपर वर्ल्ड, ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का यहाँ पे जो आ जाता है वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, ये जितना भी पार्ट है ये आपका करंट इवेंट्स बेस्ड है। ठीक है, ये सारा आपका करंट अफेयर है, जो आपको करंट अफेयर जो हम लोग सीक्वेंस में चीजें करते हैं उसको करना है, तो ये वहां पे आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब बुक्स एंड ऑथर्स में भी आपको जर्नल पढ़ना है, जो बेसिक हम लोग इसको कर चुके हैं। जितनी भी हमारी मेजर बुक्स थी जो मॉडर्न इंडिया के रिलेटेड थी वो मैंने पढ़ाई है, तो वो हम लोग कर लेंगे। फेमस प्लेसेस में हम लोगों को JNK वाला पार्ट अलग से है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन बनने को यूनेस्को हेरिटेज साइट से बन सकता है, अभी रिसेंटली 43rd ऐड हुई है, तो इसको हमें इस अप्रोच से करना है, स्मार्ट अप्रोच कर रखनी है इस पेपर को लेके। लैंग्वेजेस पे आपको क्वेश्चन बन सकता है, कैपिटल करेंसीज पे बन सकता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में वीटो पावर क्या होती है, कितनी कंट्रीज है, मेंबर्स क्या हैं, ऑर्गन क्या होते हैं, फंक्शंस क्या हैं, ये करना है। सार्क और एशियान सिर्फ 2 ही मेंशन करिए। अब यहाँ पे ना एक टॉपिक लिख दिया गया है एवरीडे साइंस। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी ना इतनी सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन इसको पेपर को ध्यान में रखते हुए कि ये कांस्टेबल की पोस्ट है और किस लेवल तक जाएंगे। जैसे इसमें आपको मैं बता सकता हूँ, एवरीडे साइंस में हम लोग जैसे मान लो हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है। हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं, हम लोगों को इसका केमिकल फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं अवार्ड्स को लेके, तो यहाँ पे स्पेसिफिक कैटेगरीज दी हैं, तो ये मैं आपको जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं, अब ये 2 तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। पहला इसमें आएगा आपको जो स्टैटिक पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें पूछ लिया जा सकता है सॉरी, कि मान लो द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है। ठीक है, जो स्पोर्ट्स के कोचेज हैं, यानी कि जो स्पेसिफिक अवार्ड्स हैं। दूसरा यहाँ पे आता है करंट अफेयर्स की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि मेंशन ऊपर लिखा हुआ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। दूसरा ये होता है कि अगर मान लो इस साल किसको अर्जुन अवार्ड मिला, इस साल द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला, तो ये अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में जो हमारे कप्स होते हैं, जो ट्रॉफीज होती हैं, या जो रिसेंटली हमारा ICC वर्ल्ड कप हुआ, किसने जीता, किसको हराया, कहाँ पे हुआ, ये बेसिक चीज़ें पढ़नी है। ये सब चीज़ें मैं डील करूँगा। ठीक है, क्लाइमेट क्रॉप्स एंड इंडिया आप लोगों ने पढ़ा है, जो बच्चे पुराने हैं। जो बच्चे नए आएंगे आपको वापस बाबर सर इसको पढ़ाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स की क्लासेस पुराने बैच में चल रही थी, लेकिन अब ना हम एक नए सिरे से सब शुरू करेंगे। अगर आपने पुरानी चीज़ें पढ़ी है बहुत अच्छी बात है, बाबर सर इसको डील करेंगे। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती हैं, ये मैंने लेक्चर इनफैक्ट यूट्यूब पे भी अपलोड करा, आप इसको एक बार देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। फिजिकल पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड, अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये बेसिक आइडिया आपको चाहिए। ये आपको
कांस्टेबल लेवल पोस्ट के लिए हम लोग उसको ध्यान में रख के करवाएंगे, ना कि केएस को लेवल को ध्यान में रख के, ठीक है, जो पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके नोट्स काफ़ी बनेंगे। ज्योग्राफी पॉलिटी वाला पार्ट, इकोनॉमी वाला पार्ट आपका बाबर सर डील करेंगे। हिस्ट्री के साथ करंट अफेयर्स वाला पार्ट यहाँ पे मैं खुद डील करूंगा। तो ये जो 25 नंबर है ना, ये गेम चेंजिंग सेक्शन हो सकती है, जिसको हम लोग पूरे फोकस के साथ करेंगे। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से अप्रोच हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे, ठीक है। तीसरी सेक्शन पे आते हैं, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के। इस बार इन्होंने इसमें ना 2-3 चीजें ऐड करी हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो चीजें हैं ये वही हैं जो हम लोग आमतौर पे देखते रहते हैं। पॉपुलर पर्सनालिटीज पूछी है, जम्मू कश्मीर की क्या अचीवमेंट रहती है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहता है नेशनल इंटरनेशनल स्टेज पे, इसको डिस्कस मैं करूंगा, ठीक है। वेदर, क्रॉप्स, क्लाइमेट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को आप लोगों को इकोनॉमी वाला पार्ट बाबर सर करवाएंगे, रिवर लेक्स बाबर सर करवाएंगे, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मैं कवर करवाऊंगा। ये सब जो पार्ट है ना बेसिकली, ये मैं आप लोगों का नो योर डिस्ट्रिक्ट 2.0 पे काम कर रहा हूं, इसमें ये सब आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जे&के की हिस्ट्री क्या थी, इंपॉर्टेंस क्या है, आरटीआई एक्ट क्या था, देखो ये जो नई चीजें ऐड करी हैं, इंडस वाटर ट्रीटी क्या क्या इंपैक्ट है इकोनॉमी पे। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, पेपर में अगर पूछा जाएगा तो यही होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन कब हुई है। अब ये न्यूज में भी चल रही है, क्योंकि इंडिया ने एक ऑफिशियल नोटिस भेजा पाकिस्तान को, मैंने बच्चों को पढ़ाया ये चीज भी, एक ऑफिशियल नोटिस भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसको रिवाइज करने की जरूरत आ चुकी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकती है, और ये पार्ट अब ये आप लोग देखना, ये जो है ये है जे&के के करंट अफेयर, जिसको आप लोगों को मैं ऑलरेडी पिछले 6 साल से करवा रहा हूँ। जनवरी टू जून मैंने आपको पढ़ाया है, बाकी का भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। अब बात करते हैं तीसरी सेक्शन के ऊपर। देखो इस सेक्शन को डील करने के लिए इस बार हम लोगों ने स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करी है। पहले हम लोग आपको इसको पढ़ा रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने पिछले कोर्स में इसको पढ़ भी लिया होगा, लेकिन अब इसकी क्लासेस क्या होंगी, वापस से होंगी। इसको मैं खुद आप लोगों के साथ डील करूंगा, साथ में पंकज सर करवाएंगे। अब 2 चीजें होंगी, क्या होंगी मैं आपके साथ करता हूँ। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे अप टू क्लास 10th तक की आरटी, जो हमारी एनसीईआरटीज होती है ना, पहले हम लोग वो कवर करेंगे। हम लोगों ने ये डिसाइड करा है कि हम लोग 8th 9th 10th के जिन चैप्टर्स में ये टॉपिक्स आते हैं, जो एनसीईआरटीज में हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग पहले उसको करवाएंगे बिना किसी शॉर्टकट मेथड के। अब बिना किसी शॉर्टकट मेथड का क्या मतलब है, पहले हम आपको जो देंगे वो देंगे सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट, ठीक है। पहले सिर्फ आपको कंसेप्ट मिलेगा, क्या चीज है, किस तरीके से काम करती है, क्या होती है, क्या क्या चीजों को करने का तरीका होता है, उसके बाद ये आपको पंकज सर देंगे, और मैं फिर आऊंगा यहाँ पे आपके साथ प्रैक्टिस शीट को डिस्कस करने, ठीक है। मैं प्रैक्टिस शीट आपके डिस्कस करूंगा, मैं जो क्वेश्चंस लेके आऊंगा वो थोड़े से हाइयर लेवल भी हो सकते हैं, किस तरीके से अप्रोच करनी है क्वेश्चंस को निकालने के लिए, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, वो सब आपको यहाँ पे मैं सिखाऊंगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये होने वाली है। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, तो ये सेम अप्रोच पे हम लोग काम करेंगे। प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगी इसकी बैक टू बैक, क्योंकि इनको हम लोगों ने एक बार आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। जो फ्रेशर आ रहा है उनको कंटेंट मिलता रहेगा, और जैसे ही प्रैक्टिस शीट आएगी मैं आपको 2 दिन पहले इसके लिए आपको इन्फॉर्म करूंगा कि प्रैक्टिस शीट हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमारा इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। अभी मैं हाई कोर्ट के बच्चों को कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को भी कंप्यूटर मैं ही यहाँ पे पढ़ा दूं, क्योंकि ये बेसिक जो चीजें हैं इसमें हम लोग ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ एक सेक्शन जो अभी आप लोग देख के डर रहे हो ना, इसको भी हम लोग इस तरीके से करवा लेंगे कि एटलीस्ट पेपर में 20+ स्कोर आप लोग करके आओ, क्योंकि यहाँ पे ना हार्डवर्क मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे एक स्मार्ट अप्रोच काम करेगी, स्मार्ट वर्क जो है वो काम आएगा। तो जिसके लिए आपको ये सारी चीजें हम लोग करवा देंगे, आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग मेहनत करें। टारगेट हम लोग लेके चलेंगे, 2 महीने का टाइम हम लोग अपने पास लेके चल रहे हैं, नवंबर एंडिंग तक इसको हम लोग 80% तक खत्म करके आपके टेस्ट जो है वो शुरू करवाएंगे, ठीक है। और ये सारा का सारा कोर्स आपको टोटल प्राइस जो है अभी 500 रुपये में ये मिल जाएगा, जिसको मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत अफोर्डेबल है। और जितनी मेहनत इसमें लगेगी वो हम लोगों ने आपको बताया कि करंट को ढूंढना, स्टैटिक को ढूंढना, अलग करना, उसके बाद पीडीएफ बनाना, आपके टेस्ट बनाना, ये पूरे इंडिया में सबसे कम रेट पे अगर कोई चीज प्रोवाइड कर सकता है तो वो हम लोग कर रहे हैं। विद क्वालिटी कंटेंट आपको चीजें मिल जाएंगी, जिससे आप लोगों की सिलेक्शन आसान हो जाएगी। आज सुपरवाइजर का रिजल्ट आया है, टॉप 10 में
7 बच्चे हमारे नोन में हैं जिन्होंने मेहनत करी थी और आज उनका नाम है। सेम हम कोशिश करेंगे कि आपके कांस्टेबल में भी यहाँ पे आए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनेक्चर बी करके आया है, इसके ऊपर अभी हम लोग डिटेल पता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो सिलेबस सबका सेम है ऑलमोस्ट, कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं, बस इसमें जो है टेक्निकल सिलेबस ऐड कर दिया गया। देखो अब टेक्निकल सिलेबस कांस्टेबल पोस्ट में ऐड करना, जहाँ पे 10th ही सिर्फ एलिजिबिलिटी है। अब कौन सी 10th क्लास में रेडियो कम्युनिकेशन टेलीविजन ट्रांसमिशन में पढ़ाया जाता है, तो इस पे जब कोई क्लैरिटी हम लोगों को भी मिलेगी तो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। फिलहाल अभी के लिए जो सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट जो वैकेंसीज है वो इस पोस्ट की है, तो हम लोग इसको टारगेट करेंगे, जो हमारा एग्जीक्यूटिव पुलिस, आर्म्ड, IRB और SDRF का होने वाला है। तो ये आप लोगों को अब क्लासेस कैसे मिलेंगी, कौन कौन से कंपोनेंट्स को पहले शुरू करेंगे, ये मैं आपको डिटेल में अलग से बताऊंगा। बट अभी मैंने आपको ये बताया कि हम लोग किस अप्रोच से इस पर काम करेंगे। 3 से 4 दिन का टाइम मैं अभी यहाँ पे आप लोगों से और लूंगा, क्योंकि टीम अभी हम लोग जो है शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होगा पढ़ाने में और कौन कौन होगा जो टेस्ट बनाएगा। तो 8 से 10 टीम मेंबर्स सिर्फ इस पेपर के लिए काम करेंगे। सॉरी। बाकी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इसकी तैयारी सीरियस होकर करना चाहते हैं, क्योंकि देखो 4000 वैकेंसीज बहुत होती हैं, कम ही बार हम लोगों ने देखी है, तो इसमें अब आने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा उसको नहीं सोचेंगे। स्टार्टिंग के 2 महीने हमारा काम होगा कि हम लोग एटलीस्ट 80% सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आपको हमारी ऐप पे ये मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर कोई क्वेरी है आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको हमारी टीम जो है वहाँ पे हेल्प कर देगी। और अगर कोई बच्चा आईफोन यूज़र है तो आप लोग माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे ORG कोड डालना, RAFQO, वहाँ पे आपकी SSS ऐप जो है चल जाएगी। और ये 50% डिस्काउंट थोड़े टाइम के लिए ही सिर्फ वैलिड है, बाद में हो सकता है कि इस कोर्स के प्राइजेस हमें बढ़ाने भी पड़े, क्योंकि बहुत सारे टीम मेंबर्स इस पे काम कर रहे हैं। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। सिलेबस की टेंशन मत लो, ये आपको सब पढ़ा दिया जाएगा और इसको हम लोग पढ़ाते भी आ रहे हैं। बट जो एक स्टैटिक और जीके करंट का एक कॉम्बिनेशन बना के चलना होगा, उसके लिए हम लोग आपको डिटेल में सारी क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत हद तक चीज़ें जो है आपको यूट्यूब पे भी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस शीट्स वगैरह यहाँ पे भी सारी सॉल्व करवाएंगे। और जो टॉपिक अगर आपको डाउट है तो हम लोग उसको यहाँ पे भी आप तक पहुँचा देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, गुड नाइट।